हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम नेस्टेड फॉर लूप को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए समझते हैं नेस्टेड लूप क्या होता है और इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज होता है। तो देख लें, यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो ये लिखा हुआ है ए लूप इनसाइड अनदर लूप। जब हम लूप के अंदर लूप यूज करते हैं तो वह क्या कहलाता है? नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। जब फॉर लूप के अंदर एक और फोर लूप और उस फोर लूप के अंदर फिर फोर लूप यूज करते हैं तो इसी प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? नेस्टेड फोर लूप कहलाता है। जैसा कि मैं इफ एल्स जब बताया था तो वहां मैं नेस्टेड इफ एल्स बताया था। तो नेस्टेड इफ एल्स की जैसे नेस्टेड इफ एल्स इफ के अंदर इफ यूज करने का प्रोसेस को ही नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। उसी तरह लूप में जब हम फोर लूप के अंदर फोर लूप यूज करते हैं तो इसी प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो और चलिए इसको समझते हैं डिफिनेशन की मदद से। तो यहां लिखा हुआ है ए लूप इनसाइड अनदर लूप। मतलब जब लूप के अंदर लूप यूज करते हैं इस प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? नेस्टेड फॉर लूप कहलाता है। अब यहाँ पे वेयर द इनर लूप मतलब अंदर वाला लूप रन मल्टीपल टाइम इनसाइड द आउटर लूप। मतलब जब हम एक इनर लूप लेंगे और उस इनर लूप के बाहर जो एक होगा क्या होगा? आपका आउटर लूप होगा। जैसे आउटर लूप का सारा कंडीशन ट्रू होगा तब वह इनर लूप में जाएगा और इनर लूप को एग्जीक्यूट करके आपको मल्टीपल टाइम्स वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये बेहतर सिंटैक्स है और बेहतर क्लियर होगा। तो ये इसका यूज क्या होता है वो समझ लें। तो कॉमनली यूज टू वर्क विथ मल्टी डायमेंशनल डेटा। इसका यूज किया जाता है मल्टी डायमेंशनल डेटा में। जैसे कि आपका यदि पैटर्न बनाना है, यदि आपको पैटर्न बनाना है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि पैटर्न बनाने में क्या होता है? रो और कॉलम दोनों यूज होता है। तो आप उसमें क्या यूज होता है? नेस्टेड फॉर लूप ही यूज होता है। तो चलिए इसका सिंटैक्स समझते हैं, ये कैसे काम करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया आई इक्वल टू 0 और यहाँ आई सेमी कॉलम आई ग्रेटर देन 5। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आई प्लस प्लस, फिर इसका ब्रैकेट यहाँ ओपन और इसका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज। फिर इसके अंदर एक और फॉर लूप लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख लेता हूं इंट जे इक्वल टू 0। अब जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्या लिख देता हूं मैं? जे प्लस प्लस। फिर यहाँ ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पे सी आउट में मैं स्टार को प्रिंट करवा दिया, स्टार को। तो देखें ये कैसे काम करता है। ये जो है ना, ये जो आपका ये वाला लूप है, यह वाला, इसको बोला जाता है आउटर लूप। इसको क्या बोला जाता है? आउटर लूप। और ये वाला है आपका, ये क्या है आपका? इनर लूप। इनर लूप। देखें यहां पे अब क्या होगा, ये सबसे पहले ये आउटर लूप चलेगा। आउटर लूप में आई इक्वल टू क्या रखेगा? 0 रखेगा। 0 रखेगा तो यहां भी आपका 0 रखेगा, 0 इक्वल टू 5। तो ये वाला कंडीशन आपका क्या है? ट्रू है। ट्रू है तो ये लूप क्या हो जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा, इनर लूप के अंदर आ जाएगा। ये कंडीशन यदि ट्रू होगा तो इनर लूप के अंदर आ जाएगा और इनर लूप में देखेगा जे इक्वल टू क्या है आपका? 0। फिर यहाँ पे भी j इक्वल टू क्या रखेगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये वाला भी कंडीशन आपका ट्रू है। ये वाला भी कंडीशन, जब ये वाला भी कंडीशन ट्रू होगा तब ये यहाँ पे आ जाएगा इसके पास। और एक बार क्या करेगा? स्टार को प्रिंट कर देगा। एक बार क्या करेगा? स्टार को प्रिंट कर देगा। अब फिर ये क्या होगा? स्टार को प्रिंट करने के बाद लूप अब फिर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। लूप जो है यहाँ पे इनर लूप से क्या होगा? ये जो इनर लूप है इससे क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे फिर वह क्या करेगा?
आई प्लस प्लस में क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट करने के बाद फिर जीरो, यहाँ आई में क्या है आपका जीरो, जीरो में फिर एक बढ़ा देगा, तो यहाँ पे अब दूसरा कंडीशन क्या रखेगा, वन रखेगा, वन ग्रेटर देन 5। ये वाला भी कंडीशन क्या है आपका ट्रू है, ट्रू है तो फिर वो इनर लूप में आएगा, इनर लूप में फिर इसका जे का कंडीशन, फिर जे को बढ़ा देगा, जे को बढ़ा के, जे को जैसे बढ़ाएगा तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, वन ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, और 5 हो जाएगा तो ये भी कंडीशन आपका ट्रू है तो अंदर आएगा, फिर एक बार क्या होगा, स्टार प्रिंट करेगा। इसी तरह से ये तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक कि आई और जे का कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। जैसे ये वाला भी कंडीशन फॉल्स हो गया और ये वाला भी कंडीशन फॉल्स हो गया, तो लूप क्या हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा, और तब तक ये वाला चीज कितना टाइम्स प्रिंट कर देगा आपका, देखें, देखें दोस्तों, ये स्टार कितना टाइम्स प्रिंट करेगा, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको समझते हैं इस तरह से, तो देख लें, ये स्टार जो है प्रिंट करेगा 5 बार ई जे के कारण, क्योंकि लूप जीरो से कहां तक चलेगा, 5 बार चलेगा, तो ये स्टार भी कितना बार 5 प्रिंट होगा, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा, किसके कारण, जे के कारण। और चूंकि ये पूरा जो है ना, ये पूरा लूप किसके अंदर है, ये इनर लूप पूरा किसके अंदर है, इस आउटर लूप के अंदर है, इस आउटर लूप के अंदर है, तो ये पूरा लूप कितना टाइम्स घूम जाएगा, इसके कारण 5 टाइम्स। यहाँ आई इक्वल टू मैं 0 लिख देता हूँ। ये देखें, मैं फिर से समझा देता हूँ, ये जो स्टार है ये 5 टाइम्स रन होगा, किसके कारण, जे के कारण, चूंकि ये जो है जे, ये जो जे का है, जो जे है वह इनर लूप है, मतलब अंदर वाला लूप है, और ये पूरा लूप किसके अंदर है, आउटर लूप के अंदर है, तो स्टार कितने टाइम्स प्रिंट होगा, 5 टाइम्स, तो जे के कारण, और ये पूरा लूप कितना टाइम्स घूम जाएगा, 5 टाइम्स, किसके कारण, आउटर लूप के कारण, आउटर लूप के कारण, तो आउटर लूप के कारण, तो ये क्या कितना टाइम्स प्रिंट होगा, 5 × 5, मतलब 25 बार स्टार आपका क्या होगा, प्रिंट होगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लें, इसका नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया जाता है पैटर्न, पैटर्न बनाने में, जैसे कि मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, देखें, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया जाता है, जैसे स्टार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ऐसा कुछ आपको पैटर्न, यदि आप कॉलेज में है तो क्वेश्चन मिला होगा कि इस तरह पैटर्न बनाना है, या आपका पिरामिड बनाना है, या डायगोनल बनाना है, या ट्रायंगल बनाना है, तो इस टाइप के शेप में बनाने के लिए आपको क्या यूज किया जाता है, नेस्टेड फॉर लूप यूज किया जाता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको नेस्टेड फॉर लूप समझ में आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।